और कैमूर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बिहार एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई कैमूर में देखने को मिली है। कुख्यात अपराधी ओम प्रकाश पांडे को गिरफ्तार किया गया है। कैमूर के टॉप 10 अपराधियों में यह शख्स शामिल है। भभुआ थाना क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है। हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में यह आरोपी था। एसटीएफ और कैमूर पुलिस की ये ज्वाइंट ऑपरेशन में कार्रवाई के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस मुख्यालय की रोक के बाद भी जवानों की ओर से रील्स बनाने पर रोक नहीं लग रही है। भोजपुर में महिला सिपाही ने वर्दी में रील्स बनाया है, जिसके सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही का नाम गुंजा कुमारी है, जो भोजपुर एसपी ऑफिस में सिपाही के पद पर तैनात है। रील्स के वायरल होने के बाद भोजपुर पुलिस की किरकिरी जरूर हो रही है। आपको बताते चलें कि पिछले महीने गया को महाबोधि मंदिर में तैनात 2 महिला सिपाहियों ने भी रील्स बनाया था, जिसे निलंबित करने की कार्रवाई की गई। महादेव सट्टा ऐप पर सूत्रों के हवाले से यह खबर है, जहां महादेव सट्टा ऐप का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकार गिरफ्तार किया गया है। करीब 6000 करोड़ का कारोबार। ईडी की पहल पर इंटरपोल ने यह कार्रवाई की है। दुबई पुलिस ने सौरभ को पकड़ा है। बता दें कि जल्द आरोपी भारत लाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वहीं बड़ी खबर आ रही है बिहार के दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र से, जहां अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह 6 बजे का वक्त था, जब अपराधियों ने पहले कनौजी शाह को 4 गोली मारी और फिर राजू पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। राजू माझी घायल हो गया और कनौजी शाह की इलाज के दौरान मौत हो गई है। राजू माझी का पीएमसीएच में इलाज जारी है। पुलिस हत्या के कारण की छानबीन में जुटी हुई है। इनका नाम था गुदरी कोच, गुदरी सोनूजी साहब उर्फ गुदरी कोच। वो बेचारा गए थे सवेर में, भैया कुछ करते थे काम, ये कचरा वाला काम करते थे। वो जाते थे घरे घरे कचरा में काम करते थे। उनको हम लोग यहाँ थे, हम लोग पूरा परिवार थे, गांव घर का थे। यहाँ सुनते थे कि हम लोग सुबह में उठ के आँख मैस के उठे तो सुने कि देखिए ऐसा ऐसा बात हो गया। हम लोग पूरा गाँव वाला दौड़े। कहाँ पे गोली मारा? गोली मारा वो जानते हैं, आगे वो उसी वाला रास्ता पड़ता मदन सिंह का बोरिंग पर। घूमे के खेत में हम लोग खुद गए हैं। हम लोग मुआयना किए हैं तो देख रहे हैं कि खेत में खून गिरा हुआ है। अब खून गिरा हुआ है, उनको गोली तो उनको से तो भेंट नहीं हुआ, वो हॉस्पिटल में लेके भागे हैं। लल्ली की गुदरी है, वो कचरा उचरा चुनते हैं। और एक आदमी को और लगा है, उनका नाम राजू है। 2 आदमी को गोली लगा है। हाँ, और उसमें एक मांझी है और एक कोई चना उना भूनते हैं वो। मांझी को मारा गया है। हाँ। चना उना भूनते उनको। हाँ, लेकिन एक आदमी ठीक है, मांझी ठीक है। अच्छा, एक की हालत गंभीर है। अभी वो पीएमसीएच लेके तब गया हुआ है सब। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार के मोतिहारी से, जहां बिहार एसटीएफ की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। अपराधी अविनाश कुमार इस वक्त गिरफ्त में है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र से इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। मोतिहारी के टॉप 20 अपराधियों में यह शख्स शामिल है। कल्याणपुर थाना में गिरफ्तारी के बाद जो जानकारी सामने आई है, अविनाश का नाम कई दिनों से पुलिस की लिस्ट में था और इसीलिए पुलिस इसे लेकर तलाश भी कर रही थी। खबर रांची से है, जहां पुलिस ने हार्डकोर अपराधी राजीव रंजन सिंह को एक देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। राजीव रंजन सिंह पर 51 से अधिक मामले दर्ज हैं। तो राजीव रंजन सिंह, जी हाँ, जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर हत्या, लूट, डकैती के आरोप हैं। काफी लंबे वक्त से पुलिस इसे तलाश भी कर रही थी। ये रांची के लालपुर इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में भी था। तभी पुलिस को इसकी सूचना मिली और इसे पुलिस ने धर दबोचा। खबर बगहा से है, जहां चौतरवा थाना परिसर में एक बंदर घुस गया और थाने में बैठे पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। इस घटना में एसआई मुकेश कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसका सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे होंगे कि कैसे एक बंदर थाने में घुसा और टेबल पर जाकर
बैठ जाता है। तो अचानक से ये बंदर पहुंचा था और इसने थानाध्यक्ष, एसआई, पुलिसकर्मी, जो तस्वीरों में भी आपको दिख रहे होंगे कि ये लोग बैठे हुए एक जगह पर, और इनके बीच पहुंचता और हमला कर देता है। अचानक से हमला होने की वजह से घबरा जाते हैं। बंदर एसआई के हाथ को काटता है। घायल एसआई का हालांकि तुरंत इलाज शुरू किया गया। आपको बता दें कि ये बंदर पिछले कुछ महीने से इलाके में आतंक मचाए हुए है। इसके हमले से कई लोग अब तक जख्मी और घायल हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। गिरिराज सिंह की यात्रा भागलपुर से शुरू होकर किशनगंज में समाप्त होगी। इस यात्रा पर 18 अक्टूबर से जैसे गिरिराज सिंह निकलेंगे, उस दौरान गिरिराज सिंह पूरी दुनिया में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से जुड़ी हुई बातों को लोगों के बीच पहुंचाएंगे, बताने का काम करेंगे। गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा के लिए उन जिलों का चयन किया है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, मुस्लिम बहुल ये इलाके माने जाते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। मुजफ्फरपुर में उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा 1947 में सत्ता के लिए किया गया। हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया और मुसलमान के लिए पाकिस्तान बनाया गया। अगर सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो आज हमारे अपने देश में हमारी बेटी सुरक्षित होती, लव जिहाद नहीं होता, दुर्गा मंदिर के बाहर हंगामा नहीं होता, रामनवमी जुलूस में कोई पत्थर उन पर नहीं फेंकता। गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से आयोजित फलाहार में पहुंचे हुए थे। पूर्वजों से भूल यही हुई कि आपने अगर सत्ता के लिए देश को टुकड़े किया, अगर मुसलमान के लिए पाकिस्तान बनाया, हिंदू के लिए हिंदुस्तान बनाया, तो अगर सारे मुसलमान चले गए होते तो आज हमारी बेटी लव जिहाद में नहीं फंसती। आज कोई मेरे दुर्गा के मंदिर के बाहर हंगामा नहीं होता, कल कोई हनुमान जयंती के अवसर पर पत्थर नहीं फेंकता, कोई रामनवमी में पत्थर नहीं फेंकता। इससे कहूं कि कौन हिंदू है, मैं भी आज तक हिंदू नहीं बन पाया। मैं भी चुनाव लड़ा तो जाति विशेष के बहुमत वाले क्षेत्र से लड़ा। मेरी इच्छा थी इस बार कि मैं किशनगंज से लड़ूं, मेरी जमानत जब्त हो जाए, लेकिन मैं हिंदू बन के लड़ूं, जो दुनिया देखे, देश देखे। बंटवारे और मुसलमान पर दिए गए गिरिराज सिंह के बयान के बाद बिहार की सियासत पूरी तरह गरमाने के आसार दिख रहे हैं। कांग्रेस ने जहां बयानवीर बनने की जगह उद्योग धंधे लगाने की सलाह दी है, वहीं आरजेडी ने विभाजनकारी बयान देने का आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, गिरिराज सिंह जी बयानवीर के नाम से जाने जाते हैं। समाज को बांटने में सबसे अहम रोल होता है उनका। जब भी वो मुंह खोलते हैं तो हमेशा बांटने की बात करते हैं। जिस विभाग से वो मंत्री आते हैं, क्या उस विभाग का एक उद्योग यहाँ खुलवाए हैं वो? अरे रोजगार सृजन कीजिए, केंद्र में मंत्री हैं आप, बिहार के लिए लाइए कुछ। अगर है हिम्मत तो लड़ जाइए अकेले इंडिपेंडेंट चुनाव जहां से लड़ना है, इतना बोलने की क्या जरूरत है? और जिस धर्म की भाषा आप बोलते हैं उस धर्म के प्रति भी आप ईमानदार नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो समाज और समाज के बीच में नफरत का माहौल खड़ा करे और आप राजनीतिक रोटी सेकते रहें। इस तरह के वक्तव्य देने वाले गिरिराज सिंह के प्रति जनता दल यू और बिहार सरकार का क्या सोच है, उस मंतव्य को स्पष्ट करना चाहिए। तो गिरिराज सिंह की तरफ से बयान आता और उसके बाद सियासत गर्म होती नजर आती है। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने विवादित बोल के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर कार्रवाई तक की मांग कर दी। उन्होंने गिरिराज सिंह पर देश को बांटने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री से उन पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने गिरिराज सिंह को महंगाई, रोजगार, बाढ़ पीड़ित पर बात करने की चुनौती भी दी है। हिंदू को एक करेंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने एक शब्द और कहा है कि पूर्वजों ने हिंदुस्तान में जो बंटवारा हुआ वो गलत किया,
सारे मुसलमान को पाकिस्तान जाना चाहिए था। ये क्या मतलब है? इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के हैं और सभी हिंदू मुसलमान भाई के हैं। ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को नमन किया। पीएम ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर मेरी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका व्यक्तित्व और आदर्श हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर राजकीय समारोह का पटना में आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। इनकम टैक्स गोलंबर पर आयोजित राजकीय समारोह में सीएम के साथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई नेता मौजूद रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज 122वीं जयंती है। संपूर्ण क्रांति के जनक और लोकनायक के नाम से विख्यात रहे जयप्रकाश नारायण को आज जयंती पर पूरा देश नमन कर रहा है। आज देश में भले ही जातीय गणना की बात हो रही हो, लेकिन 1974 में जनेऊ तोड़ो अभियान चलाकर जेपी ने जाति भेद को मिटाने का आंदोलन चलाया था। जेपी एक दूरदर्शी राजनेता थे जो आधुनिक भारत की नब्ज जानते थे। छपरा के सिताब दियारा में आज भी वो क्रांति मैदान है जहां से लोकनायक के जातिवाद को खत्म करने के लिए आंदोलन की शुरुआत की थी। आज इस गांव में चल रहे विकास कार्य और जेपी के कामों को मिल रहे सम्मान से लोग खुश दिख रहे हैं। यही पर जयप्रकाश जी ने मीटिंग की थी। मीटिंग में यही निर्णय लिया गया कि कोई अपन नाम का आगे सरनेम नहीं लगाएंगे। जैसे हम सिंह है तो सिंह नहीं लिखेंगे, कोई जादव है तो जादव नहीं लिखेंगे, बराबर है तो बराबर नहीं लिखेंगे, शर्मा है तो शर्मा नहीं लिखेंगे। और हुआ कि अब जनेऊ तोड़ो, भेदभाव मिटाओ, ये सभी आदमी एक होकर रहे, मिलजुल कर रहेंगे तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो इसके बाद देश का विकास होगा। हुआ देखिए, जेपी के घर को बचाने के लिए जयप्रकाश नारायण रिंग बांध का निर्माण हुआ। यहाँ हर जगह पेड़ पौधा पहले फलदार लगा था। 10,000 पेड़ पौधे लगाए गए थे वन विभाग के तरफ से। यहाँ जगह जगह पार्क बनना था, 7-8 पार्क सिताब दियारा में बनना था, कुल होना था। लेकिन अभी तो एक विपदा आ गई बाढ़ के, उत्तर प्रदेश के टूटते हुए इधर ढूक गई, जिसके कारण रुक गया। नहीं तो आज मुख्यमंत्री सब यहाँ आने वाले थे। भागलपुर में सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में गंगा नदी से हो रहा कटाव अभी तक जारी है। गांव के 45 घर गंगा नदी में समा गए और अभी भी लगातार घर नदी में विलीन होते जा रहे हैं। दिन हो या रात, नदी से कटाव का सिलसिला लगातार जारी है। कटाव से दहशत में आए लोग रात में भी जागकर अपनी जान और जमीन बचाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन नदी के रौद्र रूप के आगे उनकी एक नहीं चल रही। आरोप है कि जल संसाधन विभाग ने राहत और बचाव कार्य के नाम पर लाखों खर्च कर दिए, लेकिन 1 इंच भी जमीन बचाई नहीं जा सकी। उसी का नतीजा है कि आज कभी खुशहाल रहा गांव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर में इन दिनों पत्थर बरसने की अबूझ पहेली से लोग परेशान हैं। यहाँ एक गली में रात होते ही हर घर पर पत्थर बरसते हैं। ये सिलसिला पिछले 1.5 महीने से जारी है। महिलाओं का मानना है कि ये काम कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल करती है। तो देखिए, पत्थर बरसने से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना पर अहियापुर थाने की पुलिस मोहल्ले में पहुंची। लोगों ने पुलिस को पत्थर तक दिखाया। पुलिस घरों पर गिरे इन पत्थरों को देख भी रही है। तभी एक घर पर पत्थर फिर गिर जाता है। हालांकि पुलिस कर्मियों ने काफी तलाश की पर कोई मिला नहीं। सोए रहते हैं, शाम को निकलना भी मुश्किल हो गया हम लोग को, इसलिए कि अब 3-4 बाल बच्चा थे, जहाँ हम निकल के बैठते हैं तो वहाँ तो बाल बच्चा जरूर आएगा। अब ढेलबाजी चलने लगता है 7 बजे से, कभी 8 बजे से 11 बजे रात तक ढेलबाजी चलता है। देखते हैं कि किधर से छिप के देखे
तो बुझेबे नहीं करता है कि किधर से ढिलाता है। बाकी जाजे इसी तरफ से ढिलाता है। लगातार पत्थर पश्चिम की तरफ से घर के जो पश्चिम साइड है उधर से फेंका जाता है और उससे वो ललन श्रीवास्तव जी उनका पूरा घर डैमेज हो गया है। परसों रात में मेरे घर पे 3-4 पत्थर आ गया था। जब बाहर निकले हम लोग दौड़े तो कोई सामने नज़र नहीं आया। फिर हम 1-1.5 महीना से हो रहा है, लेकिन मेरे घर पे फर्स्ट टाइम परसों हुआ था। दुमका में 8 अगस्त को इंडियन बैंक में हुए 19 लाख की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है जो इस लूटकांड में शामिल थे। दुमका के एसपी ने बताया कि दोनों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। इस मामले में ये पहले भी सजा काट चुके हैं। एसपी पीतांबर सिंह खिरवार ने यह कहा कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द सभी अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और 2 लोगों ने इसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही साथ जो भी उसके गैंग में सदस्य थे सबका नाम हम लोग के पास आ गया है और उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापामारी किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। विजयादशमी के दिन रांची में ड्राई डे घोषित किया गया है। सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक अगर इस दिन कहीं भी शराब की बिक्री होती है तो कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार अभी छापामारी मेरा 2 टाइम होगी। अभी भी मेरा टीम निकला हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जो अवैध कारोबारी हैं उनको हम लोग पकड़ें। अगली खबर झारखंड के हजारीबाग से, जहां त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जगह जगह छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। आगामी त्योहारों को देखते हुए हम लोग इंस्पेक्शन हजारीबाग के पे जो फास्ट फूड में सॉसेज थे वो बिना एक्सपायरी डेट, बिना मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्रॉपर लेवलिंग नहीं थी, तो उसको उसी टाइम हम लोग इंस्टेंट डिस्ट्रॉय करवाए हैं। और कुछ के पास लाइसेंस भी नहीं था। मैंने उनको 1 वीक का टाइम दिया है कि विदिन वीक वो लाइसेंस करवा लें, अन्यथा कार्रवाई कर दी जाए। और इस बीच हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां डीजीपी अनुराग गुप्ता की बैठक, पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश भी डीजीपी ने दिए हैं। नशे पर नकेल के लिए निर्देश दिए गए हैं। तस्करों के तह तक पुलिस जाए, ये डीजीपी ने कहा है। क्राइम कंट्रोल को लेकर निर्देश दिए गए। साथ ही डीजीपी ने कहा कि नशे पर नकेल से अपराध रुकेगा। इनकी खेती नहीं होनी चाहिए, ब्राउन शुगर की सेल नहीं होनी चाहिए, जो लोग कर रहे हैं वो जेल में होने चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज होनी चाहिए। हमको एक छोटा व्यक्ति जो 2 पुड़िया ब्राउन शुगर बेच रहा है उसको अगर हम पकड़ते हैं तो फिर हम अपने मुकाम में सफल नहीं होंगे। हमें पता लगाना है कि ये 2 पुड़िया कहाँ से आ रही है, उसको पकड़ना है, और वो कहाँ से ला रहा है उसको पकड़ना है। और ये काम हमें अब तक ठीक से नहीं हो पाया है। और आज मेरा चतरा और हजारीबाग आने का यही उद्देश्य था। केवल 2 पुड़िया बेचने वाले को मत पकड़ो, उसके पीछे जो आका बैठा हुआ, हो सकता है वो बिहार में, हो सकता है वो यूपी में, हो सकता है वो कहीं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।